24 घंटे से भी कम का टाइम रह गया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 में, जो कि कल शाम 4 बजे खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। ऑस्ट्रेलियन टीम आज के दिन पाकिस्तान आई है दोपहर 1 या 12 बजे पाकिस्तान में उन्होंने लैंड किया। ऑब्वियसली आपको बता था बीबीएल चल रहा था, 25 तारीख को उसका फाइनल खेला और ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 80% ऑफ द स्क्वाड पहले से ही दुबई के अंदर मौजूद था। जो लोग बीबीएल से फारिग हो गए थे वो दुबई के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको फिर ज्वाइन किया बाकी प्लेयर्स ने एंड देन वो आज के दिन पहुंचे हैं लाहौर और वहां पे फिर आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई एंड देन प्री मीडिया शूट जो होता है वो भी हुआ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का। और कल यानी एक दिन का गैप भी नहीं है, फौरन ही मैच है ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट पाकिस्तान। तो सबसे पहले उस मैच के ऊपर डिस्कस करेंगे, कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, अपनी प्लेइंग 11 एंड उस सबसे पहले शायद हमें एक बैड न्यूज़ ये मिले कि कल क्योंकि इस फटीक की वजह से आप देख सकते हो कि शायद मिच मार्श आपको ना खेलते हुए मिले या प्रॉबेबली जॉश इंग्लिश भी आपको ना खेलते हुए मिले, बिकॉज ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो कि इन्वॉल्व थे बीबीएल के फाइनल में। देवर प्लेइंग फॉर पर्थ स्कॉचर्स, वहां से ये लोग खेल रहे थे, इन्होंने फाइनल खेला एंड देन फाइनल के बाद ये लोग देन दुबई ट्रैवल किया इन लोगों ने एंड दुबई के बाद अब पाकिस्तान आए हैं। एक भी दिन का गैप नहीं है, ट्रैवलिंग फटीग है। उसके बाद आज प्री मीडिया शूट भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी थी, तो वो भी अटेंड की होंगी डेफिनेटली। सो फटीग तो डेफिनेटली है। अब सुबह उठने के बाद क्या मूड बन जाता है मार्श वगैरह का वो कुछ पता नहीं है, लेकिन 99% चांसेस यही है कि जॉश इंग्लिश आपको नहीं दिखेंगे। इसके अलावा कूपर कॉलोनी एक बहुत ज़बरदस्त बैटर है लेफ्टी, वो भी पर्थ स्कॉचर से खेल रहे थे, तो प्रॉबेबली वो भी नहीं होंगे 11 के अंदर। सो वो प्लेयर्स जो कि देख सकते हैं आप, जो फाइनल में दिख रहे थे आपको, वो शायद ना हिस्सा हो इस दफ़ा पहले टी20 आएगा, बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको ये बताया है। ऑब्वियसली आपको पता है ये टी20 सीरीज जितनी भी है 3 मैचेस की सीरीज, 3 दिन में ही इस टी20 सीरीज को ख़त्म किया जा रहा है। वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत अहम प्रिपरेशन है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर, सारे के सारे मैचेस स्केड्यूल्ड हैं यहाँ के। गद्दाफी स्टेडियम आपको पता है कि गद्दाफी स्टेडियम वो स्टेडियम है जिसने मोस्ट नंबर ऑफ टी20 गेम्स इन पाकिस्तान होस्ट किए हुए हैं। अ टोटल नंबर ऑफ 31 टी20 गेम्स गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए हैं एंड इसके अलावा 6 बजे इस सीरीज को ऐलान किया गया था, बट लाहौर के मौसम को देख के तकरीबन अगर आप 20 दिन पहले चले जाएं तो लाहौर में जिस तरीके की ठंड पड़ रही थी, जिस तरीके की धुंध हो रही थी, वो धुंध देखते हुए पीसीबी ने ये डिसाइड किया कि भाई शाम के टाइम पे यानी रात के टाइम पे अगर हम लोगों ने मैचेस रखे तो ये हमारे लिए और प्लेयर्स के लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको एक सेफ टाइम पे शिफ्ट किया गया, 4 बजे मैचेस को स्टार्ट किया गया, 3:30 बजे टॉस होगा। यानी जिस टाइम के ऊपर आप ओडीआई जेन्युइनली देखते हैं, जनरली आप देख रहे होते हैं कि ओडीआई शुरू हो रहा है 2:30 बजे 3 बजे, उसी टाइम पे अब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ये जो सीरीज है इसके तीनों के तीनों मैचेस शाम 4 बजे मुनक्किद किए गए हैं ड्यू टू द वेदर कंडीशंस इन लाहौर। अब ग्राउंड की बात कर लेते हैं, तो ग्राउंड आपको पता है एज ऑलवेज ये एक बैटिंग पैराडाइज समझी जाती है और अगर तो ये मैच डे एंड नाइट होता तो मैं कहता कि यहाँ पे एज है बॉलिंग फर्स्ट वाली साइड को, बट चूंकि ये मैच एक डे मैच है तो इसमें जो ड्यू का फैक्टर है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड फिर आप देखेंगे कि किस तरीके का विकेट खेलता है, वो भी एक नया क्वेश्चन होगा कि डे लाइट में किस तरीके का विकेट खेल रहा है, क्योंकि नाइट में ऑब्वियसली जब ड्यू पड़ता है तो विकेट थोड़ा सीधा हो जाता है, बॉल स्किड करता है डायरेक्टली ऑन टू द बैट एंड चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसी वजह से आप देखेंगे लाहौर की जो विकेट है वो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू मैं समझता हूँ लाहौर को, एंड स्टैट्स भी यही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 166.5 है। सो इट इज एन हाई स्कोरिंग ग्राउंड, अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड। जो यहाँ पे लास्ट सीरीज हुई पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की, आपने उसमें देखा कि कितने बड़े बड़े स्कोर्स किए। पहले पाकिस्तान ने 200 भी लगाया, फिर जब बांग्लादेश ने 189 ऑड लगाया था तो पाकिस्तान ने उसको चेज डाउन कर दिया था। हारिस ने एक मैग्निफिसेंट सेंचुरी की थी, 46 बॉलों पे उन्होंने 108 कुछ रन किए थे उस मैच के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो लाहौर का ग्राउंड हैज ऑलवेज बीन अ रन फीस्ट ग्राउंड, बट इस दफा मैं इन चीजों को डाउट करता हूं, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान ने आगे जो खेलना है वर्ल्ड कप वो श्रीलंकन कंडीशंस में, आपको पता है श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी मिलती हैं, थोड़ा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है अंडर दी लाइट जाते हुए एंड जनरली आप अगर वहाँ पे बात करें स्कोर्स की ना तो वो 150 से अबव बहुत ज़्यादा मुश्किल ही आप देखोगे कि स्कोर्स वहाँ पे जा रहे हैं। सो
मैं समझता हूं कि इस सीरीज के अंदर जो विकेट्स होंगी ना, वो उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई होंगी। सलमान अली आगा ने इसका इंकिशाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया कि उन्होंने यही बोला कि हम लोगों ने विकेट्स को जो प्रिपेयर करने का कहा है वो कोलंबो को मद्देनजर रखते हुए करने का कहा है, जहां पे आपको थोड़ा सा स्पिन को फेवर मिले, जहां पे थोड़ा ग्रिप मिले एंड मुश्किल हो बैटिंग, ताकि आपके पास जो आने वाला चैलेंज है ना वो मुश्किल हो। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अभी यहाँ पे बिल्कुल पाठे विकेट पे खेले एंड जब वहाँ पे जाए तो उनको पता चले कि नहीं यार यहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो यहीं से हमें तैयारी करनी चाहिए, यहाँ पे ही हमें ऐसी विकेट्स बनानी चाहिए जो कि हमें प्रिपेयर करें फॉर दैट चैलेंज जो कि हमें श्रीलंका में फेस करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट वाली साइड, येट अगेन एक इररेलेवेंट सा स्टैट हो जाता है ये वाला अगर हम लोग बात करें कंडीशंस की, बिकॉज अब कंडीशंस डिफरेंट है। ये एक प्रॉपर डे गेम है, जितने भी T20 गेम्स अभी तक लाहौर में खेले गए होंगे, मेरा नहीं ख्याल इक्का दुक्का गेम्स के कोई डे गेम हुआ होगा। एक सीरीज मुझे याद आती है जो 2020 के शुरू में हुई थी, अगर आपको याद हो, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज हुई थी एक, वो भी जनवरी के महीने में थी, लाहौर में हुई थी वो, जिसमें हारिस राउफ का डेब्यू भी था। 2021 था या 2020 था वो। सो इसी तरीके की वो 2020 था आई गेस वो ना। सो उसमें हारिस का डेब्यू भी हुआ था एंड वो सीरीज भी दोपहर में हुई थी, इसी टाइम फ्रेम में हुई थी वो सीरीज भी। सो वो कुछ 2-3 मैचेस दोपहर के याद है मुझे, लेकिन इसके अलावा और तो कोई मैचेस मुझे दोपहर के टाइम के लाहौर के याद नहीं है। सो कंडीशंस जो है ना वो बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। यानी अगर मैं स्टैट के ऊपर बात करूं तो 31 गेम्स में से 18 गेम्स वो टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट की है, एंड इसके अलावा चेजिंग साइड जो है वो 13 गेम्स जीती है खाली। द हाईएस्ट रन्स वो जो जिसने चेस किए हैं वो पाकिस्तान की ही टीम है, जिसने 189 चेस किया था लास्ट ईयर अगेंस्ट बांग्लादेश। सो ये जो कंडीशंस है, येट अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर तो हम लोग रात में खेल रहे होते तो मैं ये बोलता कि हाँ यार थोड़ा फायदा हो जाएगा चेजिंग साइड को, लेकिन अब क्योंकि वो ड्यू का फैक्टर नहीं है, डे लाइट के अंदर आपका मैच होगा, सो मैं नहीं समझता कि टॉस से कोई फर्क पड़ने वाला है। एक इवनली बैलेंस्ड मुकाबला ही होगा। अगर मैं यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर आपके हाईएस्ट रन स्कोरर की बात करूं तो वो बाबर आजम हैं। 928 रन है बाबर के इधर एंड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 132। सो बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज है, अपना नाम बाबर आजम ने मनवाना है। बाबर आजम को बहुत सारे पॉइंट्स प्रूव करने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हंस रहे हैं जिनकी रेलेवेंस भी नहीं है क्रिकेट से। मीडिया देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, स्पेशली इंडियन मीडिया। वहां पे आकाश चोपड़ा बैठ के बाबर आजम के ऊपर हंस रहे हैं, कुछ वो प्लेयर्स जिन्होंने आज तक बल्ला भी ना पकड़ा हो वो भी बाबर आजम के ऊपर हंस रहे हैं, बातें कस रहे हैं। सो बाबर के लिए खुद पॉइंट प्रूव करना है, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई है, बाबर को खुद एनालाइज करना है यार कि मेरी जो करियर है इस वक्त, क्रिकेटिंग करियर है, वो किधर खड़ा हुआ है। और अगर बाबर कहीं ये एनालाइज कर लेता है और रियलाइज कर लेता है तो शायद बाबर आजम वो परफॉर्मेंस दे पाए पाकिस्तान के लिए जो कि उससे एक्सपेक्ट कर रही है पूरी आवाम। अगेन बहुत सारे होप्स हैं बाबर आजम के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर। मैं उम्मीद करूंगा कि इस सीरीज के अंदर भी एंड देन फिर आपको पता है वर्ल्ड कप के अंदर भी वो डिलीवर करे पाकिस्तान के लिए, अपना बेस्ट दे पाकिस्तान के लिए, जो भी हो सकता है वो बेहतरीन करे पाकिस्तान के लिए। अगर मैं बॉलिंग में बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी इज द लीडिंग विकेट टेकर हेयर फॉर पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी की 19 विकेट्स हैं यहाँ पे। सो अच्छी बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी ने यहाँ पे की हुई है। इसके बाद हारिस रऊफ आपको दिखेंगे सेकंड नंबर के ऊपर, जिनकी विकेट्स हैं यहाँ पे 18, लेकिन इकोनॉमी रेट हारिस रऊफ का 8.71 जबकि शाहीन शाह अफरीदी का ओनली 6.64। सो ये डिफरेंस रहता है हारिस रऊफ के साथ। शादाब खान भी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है तीसरे नंबर के ऊपर। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हमें पता है, सबको पता है, एक बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होती है जनरली लाहौर के अंदर, बट इस दफ़ा मैं ये होप कर रहा हूं कि इसको ट्रिकी बनाया होगा पिच क्यूरेटर्स ने, क्योंकि हम लोगों ने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं एंड अगर उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है तो हमें पाठों पे नहीं खेलना चाहिए। ये हमारे लिए बेस्ट वे आउट है कि हम लोग अच्छी विकेट्स के ऊपर ना खेलें सीरीज के अंदर, हम लोग अपने आप को चैलेंज करें, देखें 150 वाले टारगेट्स पे हम लोग कैसे जाते हैं, डिफरेंट तरीके से अपने आप को चैलेंज करने की कोशिश करें हम लोग। सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं अपनी 11 की बात करूं कि कल पाकिस्तान के 11 के साथ जा सकता है, एक मेरी 11 है, आप उससे अग्री भी कर सकते हैं, आप अपने भी प्लेयर्स को ऐड कर सकते हैं, तो शायद उस 11 के ऊपर बात कर लेते हैं। सो ओपनिंग द बैटिंग मेरे पास साहबजादा फरहान एंड साइम अयूब होंगे। वन डाउन बहुत ज़्यादा चर्चा है कि सलमान खेले बाबर खेले, सलमान खेले बाबर खेले, बट मेरे ख्याल से तो सलमान अली आगा को 2 डाउन ही खेलना चाहिए। बाबर शुड प्ले एट नंबर 3 क्योंकि बाबर की रेलेवेंस नंबर 3 के बाद ख़त्म हो जाती है एंड बाबर आजम को आई वॉन्ट इन द 11। पहले 3 से 4 मैचेस आप देख लें, अगर तो परफॉर्म नहीं होता देन यू मे गो फॉर एन ऑप्शन बी, बट
इनिशियली आप बाबर को रखें टीम के अंदर। सो नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम, नंबर 4 सलमान अली आगा, नंबर 5 उस्मान खान एज अ विकेट कीपर। फ़खर जमान विल नॉट बी एबल टू मेक द प्लेस इन माई टीम बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द परफॉर्मेंसेज, कोई खास परफॉर्मेंसेज है नहीं फ़खर की। उसके बाद नंबर 6 शादाब, नंबर 7 नवाज, उसके बाद नंबर 8 ये मैं सोच रहा था कि वसीम जूनियर को यहाँ पे रखूँ, बट रिमेंबरिंग द फैक्ट कि वसीम जूनियर इज़ नॉट इन आर वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो क्यों हम उन प्लेयर्स को इस वक्त ट्राई आउट करें जो हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड का ही हिस्सा नहीं है। तो इसी वजह से राना फ़हीम अशरफ को यहाँ पे गो दे सकते हैं हम लोग। इसके अलावा पे शाहीन एंड सलमान मिर्ज़ा, अब लोग थोड़ा सा डिसएग्री भी करेंगे कि 2 लेफ्ट आर्मर्स हमारे पास एक ही टीम के अंदर शायद ये कॉम्बिनेशन आउट करवा दें, बट यार सलमान मिर्ज़ा डिजर्व्स अ चांस। वो उसको शाहीन का बैकअप ही नहीं बना के रखना हमने, खाली उसको मैचेस भी देने उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। तो वो शानदार बॉलिंग कर रहा है, वो डिजर्व करता है चांस इस वक्त, एंड सलमान को लेके आना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली अबरार अहमद टू फिल अप योर बॉलिंग। श्रीलंका आप जाएंगे, श्रीलंका में जहाँ पे आपको स्पिन कंडीशंस देखे तो आप राना फ़हीम अशरफ को बाहर करें, उस्मान तारिक को डालें। ये टीम एक परफेक्ट बैलेंस स्क्वाड है। उस्मान खान अगर परफॉर्म नहीं करता तो नाफे को घुसा लें। अगर आपको नाफे से भी मसला है तो फ़खर जमान को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मसला सारा ये है कि आप सारे के सारे ही ओपनर्स लेके गए, कोई एक मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है। अगर फ़खर टीम में भी आता है तो आपको पता ही है कि फ़खर ने ओपन नहीं करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कल के मैच से रिलेटेड। देखते हैं पाकिस्तान कैसा खेलता है, पाकिस्तान किस तरीके के प्लान के साथ आता है। मैं एक्साइटेड हूँ पिच कंडीशंस को देखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई किस तरीके की पिच बनाई है क्यूरेटर्स ने। अगर तो वही पाठ्य बनाए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है क्रिकेट खेलने का, ये वाली सीरीज़ खेलने का। ये वाली सीरीज़ एज अ प्रिपरेशन है, अगर हम इसको हार भी जाते हैं ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मुझे अफसोस तब होगा जब हम लोग यहाँ पे जस्ट प्रिपरेशन ना करें। एक इंसाफ के साथ, एक ईमानदारी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे अपनी प्रिपरेशंस ना करें तो ये सीरीज़ ज़ाया है। ईमानदारी से प्रिपरेशन क्या है कि हम लोग अपने लिए मुश्किल ट्रैक्स बनवाएं, यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग करके देखें। अगर हम लोग सही खेलते हैं यहाँ पे सो एटलीस्ट हमें एक आइडिया होगा कि हम लोग वर्ल्ड कप में भी कर पाएंगे जो हम लोगों से एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं खेल पाएंगे यहाँ पे ठीक, तो हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास वो पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हम लोगों ने इंप्रूवमेंट करनी है। सो लेट्स सी क्या होता है। कल की वीडियो में मुलाकात करेंगे आफ्टर द गेम, हमारा जो पोस्ट व्यू आता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। मिलते हैं उस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।